हरीलाल की हरियाली शादी। मेरा नाम हरीलाल है और मैं एक छोटी सी नाटक कंपनी में मेकअप मैन का काम करता हूँ। आज तक मैंने कई कलाकारों के चेहरे रंग बिरंगी कर चुका हूँ। बस मेरा नाम ही हरीलाल है, पर जीवन एकदम बेरंगी है। आज तक कई हीरोइनों के दुल्हन का मेकअप किया है, पर मेरे लिए कोई दुल्हन का मेकअप करके नहीं आई। हाँ, एकदम ठीक पकड़े हैं। जीवन के 36 साल पूरे कर लिए हैं, पर शादी के 7 फेरे अभी तक पूरे नहीं किए। कार्यकाल के दौरान सभी रंग से वाकिफ़ हुआ हूँ, पर शादी की लाल साड़ी, लाल बिंदी, लाल कुमकुम और लाल चूड़ियाँ सजाए दुल्हन का दीदार अभी तक नहीं हुआ। शादी के चक्कर में कितने देवी देवताओं को भोग चढ़ाए, कितने पूजा पाठ करवा के ग्रहों को शांत करवाया, मन्नत रखी और उपवास किए। लोग वकील के यहाँ चक्कर लगाते हैं, मैंने पंडितों के घर जा जाकर जूते घिस डाले। छोटे बड़े सभी महाराज पंडितों को जन्म कुंडली दिखाई, यहाँ तक कि कंप्यूटर वाली डिजिटल कुंडली भी निकलवाई। हस्तरेखा दिखा दिखाकर मुझे भी थोड़ी बहुत हस्तरेखा विद्या ज्ञान जान गया हूँ। नज़दीक वाले दूर वाले सभी रिश्तेदारों को रिश्ते की बात चलवाई और कई सारी मैट्रिमोनी वेबसाइट के ऊपर रजिस्टर भी किया, पर सभी के वहाँ से मायूसी या असफलता ही आता आई। कहीं पर भी मैंने शादी की बात आगे बढ़ी ही नहीं। काले को गोरी और गंजे को घटादार बालों वाली कन्या मिल सकती हो तो मैं क्या इतना बुरा हूँ, इतना बदनसीब हूँ? पर कहते हैं ना, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। देर से ही सही, पर भगवान ने मेरे लिए अंधेरे में रोशनी की किरण दिखाई ही दी। मेरे दोस्त रामू ने एक बड़े पहुँचे हुए बाबा का पता दिया। बाबा का नाम था मामला फिट करवाने वाले बाबा। मेरे दोस्त को भी मेरी जैसी मिलती जुलती शादी की समस्या थी, तो उस बाबा की बताए निर्देशों का पालन किया तो उसका मामला फिट हो गया। मतलब कि मेरे दोस्त की शादी हो गई और आज उसका जीवन शादी समृद्ध है। मैंने भी उस बाबा के पास जाने का फैसला किया, पर बाबा की समस्या को समाधान करने का तरीका सबसे अलग था। डॉक्टर दवाई देकर और पंडित मंत्रों जाप करके हमारी समस्या का समाधान करते हैं। यहाँ बाबा अजीबोगरीब इलाज करते हैं। हमें हमारी समस्या का रूप धारण करके जाना पड़ेगा, तभी वो समस्या का समाधान करते थे। नहीं समझे? पहले मैं भी नहीं समझा था। चलो विस्तार से समझाता हूँ। अगर किसी को डॉक्टर बनने में रुकावट आ रही हो तो उसे डॉक्टर के कपड़े पहन के जाना होगा और वकील के लिए काला कोट पहन के बाबा के दरबार में जाना होगा। मुझे तो मेरी दुल्हन चाहिए थी, तो मुझे दुल्हन बन के बाबा के दरबार जाना था। मैं तो शादी के लिए उल्लू बनने को तैयार था, तो दुल्हन बनने में कौन सी शर्म। बढ़ती उम्र और शादी ना होना, दोनों का कॉम्बिनेशन समाज को रास नहीं आता। लोग क्या क्या अंदाज़ा लगा देते हैं। कोई बीमारी होगी, लड़का अच्छा नहीं होगा, दूसरी औरतों के साथ लफड़ा होगा। यहाँ तक तो ठीक है, मगर किसी से यह भी सुनने मिलता है कि शायद मर्द ही नहीं होगा, और ना जाने क्या क्या सुनने मिलता है। सचमुच बढ़ती उम्र का अंदाज़ा उसे नहीं पता चलता जिसकी उम्र बढ़ रही हो। उसे तो सरप्राइज़ मिलती है जब हमें कोई अंकल चचा करके बुलाए, कोई मवाली सुनबे करके बुलाए तो चला भी लेता, मगर चचा अंकल बिल्कुल नहीं, हरगिज़ नहीं। इज्जत का फालूदा तो तब होता है जब हमारी उम्र से बड़े लोग भी अंकल बोलें। तब तो मेरी हालत ऐसी हो जाती थी कि एक ज़ोरदार तमाचा उसके गाल पे जड़ दूँ और शर्ट का कॉलर पकड़ के बोलूँ, अंधे, अबे अंधे, चश्मा लगा, अंकल होगा तू, तेरा सारा ख़ानदान। पर अपना गुस्सा मन में दबाकर चुप हो जाता हूँ। पर अब चुप नहीं रहना। बालों की सफ़ेदी बाहर झाके उससे पहले या फिर चचा से दादाजी तक बात बढ़े, तब तक मुझे शादी का पड़ाव पार करना ही होगा। इसलिए मैं निकल पड़ा मिशन शादी को सफल करने, मामला फिट करवाने वाले बाबा से मिलने। बाबा जी का पता था बदरीपुर बहादुर चौक, और बहादुर चौक से 5 किलोमीटर पे एक छोटा सा बादलपुर गांव, और फिर आधा किलोमीटर कच्ची सड़क के बाद बाबा जी का पंडाल। वहाँ पे विराजमान है हमारे मामला फिट करवाने वाले बाबा। मैं बद्रीपुर स्टेशन से बहादुर चौक के लिए ऑटो देख रहा था। अंकल, बहादुर चौक जाना है? ऑटो वाले ने कहा। यहाँ भी अंकल? मैं जहाँ जाता मेरा अंकल का टैग मुझसे पहले पहुँच जाता था। नहीं जाना है, मैंने अकड़ के जवाब दिया। अंकल 20 रुपये दे देना बस। ऑटो वाला फिर बोला, अरे नहीं जाना बोला ना, मैंने आवाज़ तेज़ करके बोला।
अरे अंकल, इतना गुस्सा क्यों करते हो? ये तो उम्र का लिहाज कर रहा हूँ, वरना। ऑटो वाला ऑटो स्टार्ट करके आग में घी डाल के चला गया। तभी दूसरा ऑटो वाला आया तो मैंने मुंह फेर लिया। सर, कहाँ जाना है? दूसरे ऑटो वाले ने अदब से पूछा। मैं बिना बोले ही ऑटो में बैठ गया। बहादुर चौक जाओगे? मैंने गले से खरारा करते हुए पूछा। हाँ साहब, 30 रुपया होगा। हाँ ठीक है। मैंने 10 रुपये ज़्यादा वाला भाड़ा मंजूर कर लिया था। आखिरकार उसने मुझे सर और साहब साहब कहा था। चलो, इतना बुरा भी नहीं। बद्रीपुर का वेलकम। फिर बादलपुर पहुँचने में ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। बाबा का दरबार आधा किलोमीटर दूर था, या फिर मेरे सपने आधा किलोमीटर दूर थे। मन सपनों की बाधे और हाथ में सूटकेस को थामे बढ़ने लगा अपनी मंजिल की ओर। बाबा के दरबार में जाने से पहले मुझे दुल्हन बनना था, मतलब कि दुल्हन का मेकअप करना था। मुझे मेकअप करने की तकलीफ़ नहीं थी, क्योंकि आज तक कलाकारों को मेकअप ही तो करता आया था। दिक्कत मेकअप करने की या मेकअप के सामान की नहीं थी। वो सारा सामान तो अपनी बैग में लेकर चला था, मेकअप मैन जो ठहरा। दिक्कत तो मेकअप करने की जगह की थी। अनजान गांव, ना कोई जान पहचान, भला कौन मेकअप करने के लिए घर में घुसने देगा। बाज की तरह नज़र घुमाने के बाद आशा की किरण जगी। सुलभ शौचालय पर पड़ी। वहाँ बैठे प्रसाधन की चौकी कर रहे लड़के को छुट्टे पैसे देकर सीधा संनालय में चला गया। लड़के ने मुझे ध्यान से नहीं देखा। शायद वो किसी भोजपुरी आइटम सॉन्ग सुनने में मशगूल था। इससे पहले बहुत सी हीरोइनों को दुल्हन का मेकअप करा चुका था, इसलिए मुझे ज़्यादा देर नहीं लगी। अब मैं हरीलाल से हसीना हो गई थी। जब मैं बाहर आया तो वो लड़का कान से हेडफोन निकालकर मेरी तरफ ऐसे आंखें फाड़कर देखने लगा कि उसके सामने से कोई खूबसूरत लड़की गुजर गई हो। मुझे पहली बार मेरे काम के ऊपर गर्व हुआ। मैंने आपको शाबाशी देनी चाहिए, पर मुझे शाबाशी लेने नहीं, पर शादी के लिए आया था। सो निकल पड़ा बाबा जी के दरबार की तरफ। मैं समझ रहा था कि सिर्फ गिने चुने लोग होंगे, कौन इतनी दूर आएगा अपने पैर तुड़वाने। पर यहाँ मेरा गणित उल्टा पड़ा। यहाँ तो लोगों की जमावट थी। मैंने और भी कुछ सोचा था कि मेरे जैसा एक ही नमूना होगा, पर यहाँ तो नमूनों की दुकान भरी पड़ी है। कोई डॉक्टर के भेष में था तो कोई वकील, किसी ने पुलिस की वर्दी पहनी थी तो कोई नेता बना था, तो कोई अभिनेता, कोई डांसर था, कोई सिंगर था तो कोई क्रिकेटर, कोई तो साधु बाबा बन के भी आए थे। थोड़ी देर लाइन में लगने के बाद दूर से बाबा जी के दर्शन हुए। बाबा जी अपनी हॉट सीट पर बैठे कृपा बरसा रहे थे। बाबा फ़कीर का नाम सुनते ही हमें दिमाग में वही छवि बना लेते हैं जैसे आज तक देखते आए हैं। लंबे बाल, बड़ी हुई दाढ़ी और मूछ, गले में झुमली, रुद्राक्ष मालाएं और भगवा वेश। यहाँ पर मैं फिर गलत था। बाबा जी तो बड़े स्टाइलिश निकले। दाढ़ी और मूछ तो थी मगर फ्रेंच कट। बाल थोड़े बड़े थे मगर इतने भी नहीं कि चोटी बांधी जाए। आंखों पे चश्मा और बड़ा सा सफ़ेद रंग का कुर्ता पहने हुए थे, और सबको जा बच्चा तेरा मामला फिट हो जाएगा ऐसा आशीर्वाद दे रहे थे। लोग दान पेटी में पैसे डालकर आगे बढ़ जाते थे। अब मेरी बारी थी। मैंने बाबा जी को हस्तरेखा दिखाने के लिए हाथ और जन्म कुंडली रख दी। बाबा जी ने मेरे घरे है हाथ में चवन्नी डाली और जन्म कुंडली को ऐसे फाड़ के फेंक दी जैसे कोई घटिया फिल्म देखकर टिकट फाड़ के फेंक देता है। अब बोल बच्चा, क्या समस्या है? बाबा ने पूछा। मैं खुश हो गया था क्योंकि घर वाले और रिश्तेदार के अलावा किसी ने मुझे बच्चा कहा था। बाबा, शादी की समस्या है। मैंने चेहरे पर परेशानी दिखाते हुए कहा। हम सबका मामला फिट करते हैं, तेरा मामला फिट कर देंगे, पर मैं जो कहूँ वो करना पड़ेगा। बोलो, मंजूर है? हाँ बाबा जी, आप जो बोलेंगे वो करूँगा। मैंने हाथ जोड़कर कहा। ठीक है, पर मेरी समस्या सुलझाने की स्टाइल सबसे अलग है, इसलिए प्यारे भक्तों को जिसको जो चाहिए वो उसी रूप में आते हैं, जैसे तुम दुल्हन के रूप में, सही है ना? मैंने मुंडी हिला दी। तो समस्या का समाधान करने के लिए तुम्हारी शादी करानी पड़ेगी। पर शादी ही तो नहीं हो रही, मैंने बात को काट के बोला। चुप, जब मैं बोलता हूँ तो कोई नहीं बोलता। जाओ,
हम नहीं करते तुम्हारी समस्या का समाधान। बाबा ने रौद्र रूप धारण करते हुए कहा। नहीं नहीं बाबा, मुझे माफ़ कर दो। पागल था जो बीच में बोल पड़ा। आप बोले वही होगा। मैंने बाबा के पैर पकड़ लिए। अब आया ना कतार में। पैर छोड़ो। ठीक है, हम कहाँ थे? आप मेरी शादी कराने की बात कर रहे थे। हाँ, तुम्हारी शादी करानी पड़ेगी। दुल्हन तो बन गए, पर मंगलसूत्र और सिंदूर कहाँ है? मैंने धीरे से हाथ खड़ा किया। अब क्या है? बाबा ने पूछा। माफ़ कीजिए बाबा, पर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैंने बोला। अरे तुम दुल्हन बनकर आए हो, दूल्हा भी तो लाना पड़ेगा ना। तुम्हारी मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र कौन पहनाएगा? बाबा ने जवाब दिया। दूल्हा दूल्हा तो मैं ही हूँ फिर। चुप, तुम सवाल बहुत करते हो। बस तुम इतना समझ लो, तुम्हें दुल्हन चाहिए तो हमारे दूल्हे से शादी करनी पड़ेगी। तभी तुम्हारे माथे से कुंवारा रहने का लेवल उतरेगा और तुम्हें सर्वगुण संपन्न कन्या मिलेगी, वरना नहीं, समझे? लेकिन बाबा जी, मैं खुद दूल्हा हूँ और आपका दूल्हा कौन है? यार, तुमको सीधे साधा बताऊंगा तो मानोगे नहीं, पर लगता है सीधे ही खुलासा करना पड़ेगा। देखो, तुम्हारी शादी हम शेरू से करवा देंगे। शेरू से? बाबा जी, ये शेरू कौन है? सब पता चल जाएगा अभी। शेरू के साथ शादी हो जाने के बाद तुम्हारे माथे से कुंवारे रहने का योग उतर के शेरू के ऊपर आ जाएगा और फिर तुम्हारी शादी में कोई रुकावट नहीं आएगी। अब तब तुम सोच रहे होगे कि ये कैसा तरीका है। मैंने हाँ में सिर हिला दिया। तो इसका जवाब है, ये हमारा तरीका है। और राइट रिजर्व बॉय, मामला फिट करने वाले बाबा। जैसे पानी भरे गुब्बारे को छोटी सी पिन मारो तो कैसे धड़ाक से पानी बाहर आ जाता है, वैसे ही हम तुम्हारी शादी करवा के शादी के बाहों को खोल देंगे। तुम फिक्र मत करो, मैंने ऐसी बहुत सारी समस्या का हल किया है। आज तक कोई कंप्लेन आई नहीं है। इस शादी के बाद तुम्हारी सब पनौती शेरू के ऊपर ट्रांसफ़र हो जाएगी और तुम्हें शादी में कोई विघ्न नहीं आएगा, समझे? बाबा ने विस्तार से कहा। शेरू तो आदमी का नाम लगता है। आदमी के साथ शादी? नहीं बाबा, मुझे जाने दो। इससे तो कुंवारा रहना अच्छा है। ये क्या तरीका हुआ? आज तक किसी की बलि देकर समस्या का समाधान करते हुए सुना था, पर खुद की बलि देकर समाधान पहली बार सुना। मुझे नहीं करनी शादी, किसी आदमी से शादी। मैं चलता हूँ, जय राम जी की। मैंने वहाँ से जाने की तैयारी करने के लिए उठा। घोर अपमान, एक तपस्वी बाबा का घोर अपमान। आज तक मेरे दरबार में आकर सभी ने मेरा कहना माना। बस तू ही है जो मेरा अपमान करके जा रहे हो। कल्लू कालिया लल्लू लालिया, सब इधर आओ, बाबा ने आंखें लाल करते हुए कहा। क्या हुआ बाबा? कल्लू बोला। इस आदमी ने मेरी तरफ इशारा किया, मेरा अपमान किया है। कहता है शेरू के साथ शादी नहीं करूँगा। बाबा ने अपने चेलों से कहा। क्या बाबा जी, अपमान? बाबा जी, आप बोले तो उल्टे पैर पीपल के पेड़ में लटका दें, लल्लू ने कहा। अभी नहीं, शादी के लिए सीधे नहीं माना तो ये भी लटकाने वाले प्रोग्राम भी करेंगे। पहले इस आदमी के ऊपर ध्यान रखना ताकि शादी के दौरान भाग ना जाए। बाबा ने चेलों ने मुझे ऐसे घेर लिया जैसे क्रिकेट में के खिलाड़ी लास्ट ओवर की लास्ट बॉल पे 1 रन रोकने के लिए बैट्समैन को घेर लेते हैं। ठहरो भाई, बाबा मुझे बख्श दो, गलती हो गई यहाँ आकर। वो तो मेरे दोस्त रामू के कहने पर आया था यहाँ से निकल के पहले उस रामू के बच्चे की खबर लूँगा। बाबा मुझे जाने दो, चाहे तो ये सारे पैसे भी ले लो। मैंने यहाँ वहाँ से पैसे निकाले, पर्स में जितने पैसे थे उतने सारे रख दिए बाबा के चरणों में। शर्ट के ऊपर की जेब से और पैरों के मोजे वाले भी धर दिए। बाबा सब ले लो, पर मुझे जाने दो बस, मैंने रोया सा चेहरा बनाते हुए कहा। बनियान में रखा माल कब ढीला करोगे? बाबा बनियान की तरफ तिरछी नज़र करके बोला। बाबा ये तो घर जाने के भाड़े के लिए हैं, सबको जाना ही है। तुम घर की मोह माया छोड़ के पैसे रख दो, नहीं तो मुझे पेड़ पे उल्टा लटकाना पड़ेगा। पेड़ पे उल्टा लटकाने की बात सुन के ही मैंने वो पैसा भी बाबा को दे दिया। बाबा सारे पैसे तो ले लिए, अब तो जाने दो। नहीं, तुम समस्या का समाधान के बिना नहीं जा सकते। मेरे दरबार से कोई खाली हाथ नहीं लौटा। बाबा मैं तो खाली ही हो गया हूँ, जेब को टटोलते हुए कहा। मुझे जाने दो प्लीज़। अरे यार, बातों में वक्त ज़ाया मत करो, मुझे और भी समस्या का समाधान करना है।
दो लोग वरमाला और शेरू को बुलाओ और दो लोग इस आदमी को कस के पकड़ो और शेरू को ध्यान से लाना, गलती से धक्का नहीं लग जाए, नहीं तो आसमान सर पे उठा लेगा। वहाँ लोग मेरे पे ऐसे झपट पड़े जैसे शेर का झुंड एक कमज़ोर हिरन के ऊपर झपटता है। मुझे पकड़ लिया और हाथ पैर बांध दिए। मैं मन में सोचने लगा कि शेरू तो आदमी का नाम होता है, तो बाबा मेरी शादी एक आदमी से करना चाहता है। मैं तीसरी बार गलत हुआ। शेरू आदमी नहीं, एक कुत्ता निकला। शेरू कोई गली का मामूली कुत्ता नहीं था, वो अल्सेशन कुत्ता था, बेहद लंबा और तगड़ा। शेरू को आता देखकर तो मेरे हाथ पैर ढीले हो गए। शेरू और हार इतनी जल्दी आ गए मानो दोनों मेरे लिए ही रेडी होके बैठे थे। कल्लू और कालिया तुम इसको पकड़ो और लल्लू और लालिया तुम शेरू के पैर से वरमाला पकड़कर इसको पहनाओ। बाबा ने उसके सिपाहियों को ऑर्डर दिया। नहीं नहीं, ऐसा गजब मत करो, मैंने गिड़गिड़ाते हुए कहा। पर कल्लू कालिया इतने तगड़े थे कि मुझे तस से मस नहीं होने दिया। आखिरकार शेरू ने मेरे गले में वरमाला पहना ही दी। वहाँ उपस्थित लोगगण ने तालियां बजाई और शेरू हाफता हाफता अपनी जीप को बाहर निकालता रहा, जैसे उसका रोज़ का काम हो। चलो अब दूल्हा दुल्हन की मांग भरेगा, फिर मंगलसूत्र पहना के शादी संपन्न हो जाएगी। हे भगवान, गली के कुत्ते को देखकर रास्ता बदल देने वाला आदमी की शादी एक कुत्ते से हो रही है। एक कुत्ता मेरी मांग भरेगा। भगवान, बस यही दिन दिखाना था। हाय राम, फिर मंगलसूत्र और फिर सुहागरात। अरे नहीं, मैं अपने आप को छुड़वाने की कोशिश कर रहा था, पर कल्लू और कालिया आज के ज़माने का हाइब्रिड खाना खाकर ऐसे पहलवान हो गए थे, मुझसे हिला भी नहीं जा रहा था। बाबा जी माफ़ कीजिए, पर दूल्हे की वरमाला पहनानी बाकी है, लल्लू ने कहा। स्मार्टफोन, सॉरी सॉरी स्मार्ट बॉय, अच्छा याद दिलाया। दूल्हे के सिर्फ हाथ खोले जाएं, मगर ध्यान से, दूल्हा मछली की तरह छटपटा रहा है। मेरे हाथ खोले तो मुझे ऐसा लगा कि दम घुटते आदमी को ऑक्सीजन दे दिया हो। पर मैं अभी भी पैरों से लाचार था। मैं समझ गया था कि भगवान ने यही मुझे अपने आप को बचाने का मौका दिया है। ये मौका जो हाथ से निकल गया, ना तो ये लोग कुत्ते के साथ मेरी शादी भी करवा देंगे और सुहागरात भी। मेरे हाथों में वरमाला थमा दी और शेरू को मेरे नज़दीक लाया गया। अब क्या करूं इन कुत्तों का? बाबा ने पहले ही बता दिया था कि शेरू धक्के से चिढ़ जाता है। मैं जैसे ही शेरू के नज़दीक गया और शेरू को माला पहनाने के बजाय एक जोर का धक्का मारा। धक्के से शेरू थोड़ी दूर जाके गिरा। शेरू जैसे ही गिरा तो गुस्से से भौंकने लगा और मेरी तरफ देखा। शेरू को धक्का क्यों मारा? अब शेरू शेर बन जाएगा। अब क्या होगा? कल्लू ने कहा। शेरू सचमुच में शेर बन गया था। शेरू दौड़ता हुआ आया और ज़ोर से मेरी तरफ शेर के माफिक छलांग लगाई। मैं छलांग से बचने के लिए नीचे झुक गया और शेरू सीधे मेरे पीछे खड़े कालिया पर झपट पड़ा। मैंने सारी हिम्मत इकट्ठी करके अपने आप को छुड़ाने लगा। आखिरकार मैंने आप को छुड़ाने में कामयाब हुआ। मैंने दाएं देखा ना बाएं, सीधा वहाँ से भाग निकला जैसे मेरे पीछे शिकारी कुत्ता छोड़ दिया हो। भागता रहा जब तक बाहर निकलने का द्वार नहीं आ गया। मैं वहाँ थोड़ी देर चैन की सांस ली और पीछे देखा तो शेरू बाबा जी की रियासत उजाड़ रहा था। शायद मुझ पर तरस आ गया था, तभी तो मुझे पकड़ने के बजाय कल्लू कालिया और लल्लू लालिया की दौड़ा दौड़ा के ऐसी हालत कर दी कि सारी चर्बी उतार दी थी। शेरू नाम का तूफान से बाबा भी कहाँ बच पाए। शेरू ने बाबा जी का लंबा वाला कुर्ता छेद वाला कुर्ता बना दिया था। शेरू ने मामला फिट करने वाले बाबा का मामला फिट कर दिया था। शेरू ने बाबा जी का साम्राज्य तहस नहस करके खुद ही बाबा जी की हॉट सीट पे विराजमान हो गया था, मानो शेरू शहंशाह हो। चेहरे पे हंसी लेकर और भगवान का धन्यवाद करके मैं वहाँ से भाग आया। वहाँ से भागने के बाद मैंने पहला काम दुल्हन से दूल्हा बनना था। मैं अपना हुलिया बदल रहा था, तब मेरी नज़र सामने पड़ी। वहाँ एक दूल्हे का पहनावा पहने एक लड़के को देखा। वो शायद मेरी तरह अपने आप को दुरुस्त कर रहा था।
उसने मर्द जैसे कपड़े तो पहने थे मगर उसकी पर्सनैलिटी मर्द जैसी नहीं थी। उसने जैसे ही सहरा उतारा तो सहरे की आड़ पे छुपे काले लंबे काले बाल उछले बाहर आ गए। बाल ऐसे झूल रहे थे जैसे फूलों से लड़ी बेलें झूल रही हों। हाय, ये तो लड़की है, बेहद खूबसूरत लड़की। क्या ये मेरी तरह आई होगी? क्या वो भी मेरी तरह आस लेके आई होगी? मतलब कि मैं दुल्हन के लिए और वो दूल्हे के लिए। मेरे अंदर सवालों के तीर छूटने लगे। मैं उससे कुछ पूछता उससे पहले वो खुद ही बोल पड़ी। सही सबक सिखाया आपने इस डोंगी बाबा को, कोयल से कंठे से बोली। जी, आप दूल्हे के लिए आई थी? ना जाने कैसे मेरे मुंह से निकल गया। हाँ, मेरे मम्मी पापा लाए थे। तो दूल्हा मिला? नहीं। तो दूल्हे की तलाश फिर अधूरी रह गई, जैसे मेरी दुल्हन की रह गई। नहीं, अब पूरी हो गई। मगर आपने अभी बताया ना कि दूल्हा नहीं मिला। हाँ, पर मुझे कहाँ पता था कि आप दुल्हन के लिए आए हैं। उसने हल्की सी हंसी दिखाकर सर में से आंखें चुरा ली। उसने इशारे से हरीलाल को हरी झंडी दिखा दी थी। दुल्हन बने दूल्हे की दुल्हन बनोगी? मैंने उसके सामने जाकर कहा। उसने बस हल्के से मुस्कुरा के अपनी प्यारी सी पलकें झुका दी। अचानक हाथों पर कुछ बूंदों का एहसास हुआ तो पता चला कि हल्की सी बारिश हो रही थी। मैंने आसमान की तरफ देखा और तब तक देखता रहा जब तक मेरा चेहरा बारिश की बूंदों से भीग नहीं गया। इंद्रधनुष भी उभर आया था, मानो वह भी सातों रंग की रंगोली आसमान में बनाकर हमारे प्यार को स्वीकृति दे रहा हो।